वीकेंड का वार। वीकेंड के वार के आज के पूरे एनालाइज के बाद एक पॉइंट तो सामने आता है कि आखिरकार घर वाले वो काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो काम बिग बॉस चाहते हैं। प्यार से समझा रहे हैं अभी, फिर उसके बाद डंडे मार के समझाएंगे बिग बॉस। सलमान साहब का अभी तक का रौद्र रफ्तार जो होता है जनरली शो में नहीं नजर आया है। इतने बड़े बड़े स्टेप्स हो गए हैं घर के अंदर, इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो गए हैं, लेकिन सलमान साहब अपने कूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंतजार हो रहा है। 4 हफ्ते गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक वो स्पार्क नहीं नजर आया है। कोई भी कंटेंडर उभरते हुए नहीं नजर आया है। बात करेंगे आज एक एक करके हर टॉपिक पे, चाहे वो प्रतीक सहजपाल को विलेन बनाने वाली बात हो या फिर आपको बता दूं सिम्बा की बात। उमर रियाज ने आखिरकार अपना गेम प्लान कैसे चेंज कर लिया है उसके बारे में बात करेंगे। शमिता शेट्टी का वो मजाकिया अंदाज, तेजस्वी प्रकाश क्या वाकई में इतनी बोली है? कहीं ना कहीं सलमान साहब ने एक बड़ा हिंट दिया है। तो आइए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करें। कोई भी शिकायत करनी है, किसी तरीके का सजेशन है या फिर कुछ अप्रिसिएशन है, सो ऑफ कोर्स मोस्ट वांटेड, मतलब मोस्ट इनवाइटेड यू गाइस आर। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल, क्या आज का वीकेंड का वार सचमुच में अप टू द मार्क था? नहीं। उम्मीद थी सलमान साहब आएंगे, मुद्दों पर बात करेंगे। तेजस्वी प्रकाश और ये प्रतीक का जो मामला हुआ था, जो कल के दिन हमने देखा था, उस पर भाई का क्या स्टैंड होगा ये हम जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते थे कि राजीव ने आकर शमिता और विशाल के बारे में जो बातें कही हैं, जो आग लगाई है, उसके बारे में हम स्टैंड को क्लियर करना चाहते थे। हम चाहते थे कि पता चले कि भाई जो है कितनी घर वालों की कितनी मेहनत लगती है लोगों की टास्क को बनाने में, और ये लोग टास्क को इस तरीके से हवा में कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या हुआ है, क्या किस तरीके से भाईजान सलमान खान उस पर अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य सामने आया है, और वो उद्देश्य आया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कि भाईजान सलमान खान चाहते हैं कि घर वालों अब तुम लड़ो। अभी तक बहुत गुडी गुडी हो गया, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से तुम रह लिए हो, बहुत तुमने हंसी खेल लिया है, सुबह तुम लड़ते हो, शाम को तुम बैठकर अपने वेकेशन के प्लान्स बनाते हो, तो स्टॉप इट। ओरिजिनल दुश्मनी लाओ, जैसे कि दोस्तों हर एक सीजन में नजर आई है। फॉर एन एग्जाम्पल, पास्ट के सीजन्स अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, रुबीना और राहुल दुश्मनी बहुत आगे तक गई थी। जैस्मिन रुबीना बहुत आगे तक गई थी दुश्मनी, राइट। वहीं सिद्धार्थ आसिम या फिर सिद्धार्थ पारस जो चल रही थी बहुत आगे तक गई थी, राइट। तो रियल कम से कम कनेक्शन बनाओ, रियल तरीके से एक दूसरे से बात करो, रहो। अभी आपके डुअल साइड नजर आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि अगर बात करें फॉर एन एग्जाम्पल इस सीजन की, फॉर एन एग्जाम्पल तेजरन की, तो तेजरन हमें समटाइम्स दे लुक प्रीटी गुड, प्रीटी ऑसम, बट समटाइम्स इट्स जस्ट फेक, इट्स जस्ट ओवर द टॉप, दैट्स इट। शमिता शेट्टी जो कहती हैं कि उमर रियाज सुबह तो बड़ा कॉफी बना के पीता है, लेकिन इतना इसका जहर भरा हुआ है तो वो दिखता क्यों नहीं है? बोलो उमर रियाज बोलो। लेकिन हमको एज एन ऑडियंस पता है शमिता और उमर के बीच में कुछ खटक रहा है, ये पता थी। आज के जो बड़े बड़े खुलासे हुए निशांत और वीरा के बीच में, वीरा या वीरा जो भी था, जो भी करण कुंद्रा के बीच में जो भी चल रहा है, ये हमको पता है। प्रतीक और करण का नहीं पता था दोस्तों, वो खुलासा हो गया कि भैया इनके बीच में भी है दुश्मनी। बेसिकली मोटिव ये है कि आप अपने रिश्तों को अच्छी तरीके से दिखाओ तो सही। अगर आप प्यार करते हो तो प्यार दिखाओ, अगर दुश्मनी करते हो दुश्मनी दिखाओ, अगर दोस्ती करते हो तो दोस्ती तो दिखाओ। ये क्या चल रहा है? चलिए सबसे पहले तो सलमान साहब ने बोल दिया प्रतीक आके जरा किनारे पे बैठ जाओ। 8 वर्सेस ऑल है, तो यहाँ पर जो है 8 वर्सेस ऑल का वो हम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो शिकायत लेटर लिखा है उस शिकायत लेटर में कहीं ना कहीं आपकी जो चीजें हैं वो प्रतीक को लेकर ही हैं। ये स्टबन है, टास्क रद्द करवाता है, सेल्फिश है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। प्रतीक का सपोर्ट मैंने किया था, अगर आपको याद होगा, कि वो बंदा क्यों झुके।
ये सेम यही जय जय वाली बात थी। और ये बात देखा, अगर आपने नोटिस करी होगी, यही बात मैंने बोली थी, सलमान साहब ने भी यही बात बोली। सलमान साहब भी यही कहते हैं कि जय के टाइम पे तो आपने उसको नहीं बोला, प्रतीक के टाइम पे उसको क्यों बोला। वही सिंपल सी बात है, प्रतीक का स्पेशली ये वाला जो एक स्टैंड था, आई रियली अप्रिशिएट दैट। लेकिन प्रतीक का वो वाला जो स्टैंड था तेजस्वी को लेकर, वो गलत था दोस्तों, और वो उसके बारे में मैंने बात करी थी। लेकिन इस वाले स्टैंड की भी मैंने बात की थी कि प्रतीक का स्टैंड रियल था। किसे पता था कि जय और वीरू के बीच में, यानी कि विशाल के बीच में इतनी बड़ी दुश्मनी, हमको तो दिख नहीं रहा। तो बेसिकली आप अपनी दुश्मनी भी दिखाओ यार, कुछ करो तो सही। यू आर डूइंग नथिंग। वो सब अपने मन के अंदर अंदर चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है। हमको कैसे पता चलेगा? हमको तो पता ही नहीं था। ये तो बिग रिवोल्यूशन है, ये तो बिग शॉकिंग रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है, जो कि आज पता चला। अब दोस्तों खेल पलटेगा, देखना, अब सीन पलटेगा, और ऐसा पलटेगा जहां पे विशाल एम्पावर होगा, जय एम्पावर होगा, प्रतीक, निशांत, करण तीनों एम्पावर होंगे। तेजस्वी प्रकाश को लेकर यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बंदी जैसी भी है, रियल है, और वो मुंह पर बोलती है। और ये बात हमने देख लिया। यहां पर तेजू को सिर्फ और सिर्फ बोला गया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि प्रतीक को आज चढ़ाया भी गया कि बेटा तू जो कर रहा है सही कर रहा है, एकदम सही जा रहा है, सही जा रहा, राइट। देखो जी, सिंपल सी बात है, बिग बॉस का एक हिसाब है। घर में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि जिसको चढ़ाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन अ गुड और इन अ बैड मैनर, लेकिन उसे कहा जाता है कि हाँ एटलीस्ट यार टीआरपी आएगी, उससे थोड़ा मसाला क्रिएट होगा, थोड़ा सा घर वाले झगड़ेंगे। ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज अपने स्केपगोट में हैं और एक फर इन्होंने पहन रखा है, उससे बाहर निकलेंगे वो। तो प्रतीक को इसीलिए ज्यादा डांटा नहीं गया, इसीलिए प्रतीक को जो है अप्रिशिएट किया गया, चीजों को इस तरीके से रखा गया। अब दोस्तों यहां पर इसके बाद निशांत और करण की बात करें, बहुत जहर भरा हुआ था, बहुत जहर भरा हुआ था। एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो निशांत का यही है, निशांत ने ओटीटी में राकेश जैसे, वो तो राकेश महात्मा है बेचारा, धर्मात्मा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं उस चीज को दिल पे नहीं लिया। करण छोड़ने वालों में से नहीं है, और मैं कहना चाहता हूं कि करण अगर कर रहा है उसके लिए उसे ही करे, क्योंकि वो भी तो करता है करण के पीठ पीछे, वो भी तो कितनी सारी चीजें बोलता है। तो ऐसे में सिंपल सी यही बात है यार, कम से कम आप इस चीज को तो समझो। तो भाई निशांत भले ही वो बंदा समझता है, टास्क अच्छे करता है, बट विश्वास के काबिल नहीं है दोस्तों, और वो बिग बॉस ओटीटी में हमने देख लिया है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि खतरनाक है वो, लिटरली खतरनाक है। अब इसके बाद दोस्तों उमर शमिता, हाँ उमर रियाज और शमिता, देखो पहले तो उमर रियाज का मैं गेम प्लान कहना चाहता हूं। उमर रियाज का पूरा गेम प्लान बदल गया है। उसको पता चल गया उस टास्क के बाद से, जब सिम्बा के साथ वो लड़ा था लास्ट वीकेंड, उस समय लड़ा था वो, तो लास्ट वीकेंड था, सॉरी माफी चाहूंगा। उस वीकेंड के बाद पे हमने देखा था कि उमर रियाज को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना तेजा ना करण, किसी ने नहीं। बंदे ने अपना गेम चेंज कर दिया है, बंदा प्रतीक के साथ है, क्योंकि उसको पता है कि प्रतीक यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है। अगर कभी भी कुछ होगा तो तुरंत जो है प्रतीक जो है इस तरीके से एक्शन ले लेगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों? तो उमर धीरे 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 करके प्रतीक के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। एंड आई कैन बेट यू ऑन दिस, जितना बिग बॉस देखा है मैंने, जितना समझा है, परखा है, जाना है, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि उमर अपना गेम चेंज करेगा और वो प्रतीक के साथ अच्छी दोस्ती बनाएगा। निभाएंगे ये लोग दोस्ती, इतना तो श्योर है, क्योंकि प्रतीक दोस्ती अच्छी निभाता है, चाहे नेहा के साथ हो या आकाशा के साथ अभी निभा रहा है, या फिर बिग बॉस ओटीटी के अंदर हमने देखा था निशांत के साथ, वैसी दोस्ती टाइप्स की, राइट। अभी यहां पर मुझे शमिता शेट्टी का बड़ा ही हंसी, ये लोग प्रोमो कितना भयंकर काटते हैं, बाप रे बाप। यहां पर सलमान साहब ने तेजस्वी प्रकाश को बोल दिया, और वहां पर देख रहे हैं कि वो शमिता के लिए बोला जा रहा है, प्रोमो में शमिता के लिए बोला जा रहा था, राइट। आपने देखा ना उस चीज को। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि भैया प्रोमोज में, बिग बॉस के प्रोमोज पे बिलीव नहीं करना चाहिए, वो लिटरली कुछ भी ट्विस्टेड, कुछ भी घुमा के डाल देते हैं। जबकि शमिता शेट्टी के साथ सलमान खान का जो इंटरेक्शन हुआ, इट वॉज ऑल हिलेरियस, इट वॉज ऑल फन, इट वॉज ऑल। सलमान साहब जो है शमिता शेट्टी के साथ ही इज ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद हर, क्योंकि शमिता भड़क पड़ी थी कि मैं जा कैसे रही हूं, मुझे बताओ तो सही, कन्फेशन रूम में बुलाते नहीं। नोटिस किया आपने? सबसे बड़ा खुलासा किया कन्फेशन रूम का। कन्फेशन रूम में कहीं ना कहीं चीजों को बताया जाता है, बताया इन द सेंस कि आप सही जा रहे हो या नहीं। वो कह रही है मैं कब से पूछना चाहती हूँ इनसे, ये लोग मुझे बुलाते ही नहीं कन्फेशन रूम में, मैं क्या करूं, किससे जानूं कि मैं सही जा रही हूँ या गलत, कौन मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है।
तो मैं क्या बोलूं। तो ये बात तो भाई क्लियर है कि कन्फेशन रूम में बुला के एक डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट दिया जा रहा है, जो कि डोनाल्ड बिस्ट कह रही थी। अगर आपको याद होगा तो डोनाल्ड ने बड़ा खुलासा किया था। अब दोस्तों इसके बाद सलमान साहब ने प्रॉपर तरीके से एक तो चीजें क्लियर कर दी, प्लस उमर और शमिता का अब गेम बजेगा, मतलब बजेगा इन सेंस भड़केंगे एक दूसरे के ऊपर, एकदम टूट पड़ेंगे, इतना तो मुझे 101% यकीन है। वहीं उसके बाद दोस्तों सलमान साहब ने प्रतीक को भी सपोर्ट किया, राइट। देखो बहुत एक्सपेक्टेशन थी आज के वीकेंड के बाद की, लेकिन इट वाज ऑल फुस। पता नहीं क्या हो गया है सीजन 15 को, वो पनपनाता 15 वो मजा आ ही नहीं रहा। हमें क्यों सीजन 13 के बाद ऐसा लग रहा है कि फुल स्टॉप लग गया है एंटरटेनमेंट में, उतना एंटरटेनमेंट भी नहीं मिल पा रहा। रोहित शेट्टी और कैटरीना कैफ आते हैं, बातचीत करते हैं, सारी चीज़ें बोलते हैं, सारे कंटेंडर्स की बातें करते हैं, कैटरीना कैफ तारीफ करके जाती है दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तेजू को बोला जाता है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये लोगों के बीच में टास्क होता है, गुलाब जामुन वाला टास्क होता है, विच वॉज ऑल फन। उससे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो वाला टास्क था जिसमें कि नफरत वाला था। देखो विशाल का अभी भी बंदे का यही है, देखो यार बंदा गेम खेल रहा है, गेम के लिए अगर वो इस तरीके से चीज़ें कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि विशाल को ये लोग रोकने वाले कोई नहीं होते जो ये बोलते हैं विशाल के लिए ये सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता कि विशाल को रोकने वाले कोई होना चाहिए, राइट। गेम खेलो यार, ये लोग कौन होते हैं। और एक्सपोज करके सबसे पहली बड़ी गलती करी, क्योंकि हम लोग माइंड गेम देखते हैं, लेकिन वही शमिता को ऊपर लाना भी तो है, यही तो बात है, तभी तो विशाल का गेम एक्सपोज किया गया। तो मुझे विशाल को देख के दया आई, प्लस प्रतीक को सबसे ज़्यादा नफरत मिली, सिम्बा को सबसे ज़्यादा वो मिला, क्या कहते हैं, निकम्मा मिला। तो ये ओवर एंड ऑल अच्छा टास्क था और इंटरेस्टिंग टास्क था जो मुझे लगा। कल का क्या होगा देखो, इस हफ्ते कोई भी इविक्शन नहीं है, सलमान साहब बोलकर गए आज के दिन, सॉरी। अब कल के दिन होगा या नहीं होगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है कि आकाशा, सिम्बा या फिर निशांत, विशाल कौन जाएगा? मुझे लगता है सिम्बा वो कड़ी बन गया है जिसे अब हर एक एपिसोड में उठाया जा रहा है धीरे 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 करके। आज सिम्बा 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 सिम्बा, मतलब इतनी बार नाम ले लिया। मैं सोचूं कि आप इतना नाम तो प्रतीक का नहीं लिया, इतना नाम तो आपने करण का नहीं लिया या जय का नहीं लिया, तो सिम्बा को कहीं ना कहीं उठाया जा रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसे आगे तक तो डेफिनेटली लेकर ही आएंगे, उसमें पोटेंशियल है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपको क्या है कहना, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूस। इजाजत दें।